हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है परिवर्तन आधारशिला चैनल पर। और इस विश्वास के साथ कि जीत और हार में क्या फ़र्क होता है। मान लो तो हार हो जाती है और ठान लो तो जीत। बस इसी विश्वास के साथ हमें हर पल आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी को एक नई बेहतर शुरुआत देने के लिए परिवर्तन आधारशिला के साथ जुड़ना है। ये हर कदम पर आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए है चैनल। और इस चैनल को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना बहुत सारा प्यार देना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से। आपने अगर हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके उसे आप ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हैदर अली ने 1755 में कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बंगाल में, डिंडीगुल मैसूर में, तेलंगाना में या फिर गोवा में? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डिंडीगुल मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसे अड्डा बनाया था? गोवा को, मुंबई को, मसूलीपट्टनम को या फिर हुगली को? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हुगली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1664 में जब फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14, लुई 13, लुई 15 या फिर लुई 16? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स लुई 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक, क्लाइव, फ्रांसिस डे, कोलबर्ट? ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? कोचीन में, गोवा में, सूरत में या फिर मसूलीपट्टनम में? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ने बंगाल में कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? श्रीरामपुर, चिंसुरा, हुगली, मसूलीपट्टनम? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि डचों की बंगाल में कहाँ फैक्ट्री थी? वो थी चिंसुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके सब्सक्राइब और लाइक शेयर एंड का मुझे इंतज़ार रहेगा। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हर जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आलमगीर द्वितीय ने किसे नवाब खान की उपाधि दी थी? क्लाइव को, वॉरेन हेस्टिंग को, हेक्टर मुनरो को या फिर डुप्ले को? तो आलमगीर द्वितीय ने जो उपाधि दी थी नवाब खान की वो डुप्ले को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुई थी? अकबर के, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की प्रथम कोठी स्थापित किसके समय हुई थी? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर फर्रुखसियर? तो जो प्रथम कोठी स्थापित हुई थी आपको पता होगा 1608 सूरत में हुई थी अंग्रेजों की, वो जहांगीर के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किसको पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजर से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? चार्ल्स प्रथम को, चार्ल्स द्वितीय को, प्रिंस ऑफ वेल्स को या फिर लॉर्ड हेस्टिंग को? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स चार्ल्स द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? क्लाइव को, डुप्ले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक क्लाइव को कहा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अंत में आए? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में भारत से गए थे। और यहाँ पर पूछा गया सबसे अंत में कौन आए, तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसकी स्थापना 1664 में हुई थी। नेक्स्ट है, सूची सुमेलित करनी, एक सूची दी गई है इसे देखिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध? तो हमको इनका सही सुमेलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो ऑप्शन बी है एक्सला सेपल की संधि के साथ अंत हुआ था, ये सही है। प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध का ऑप्शन डी के साथ है। ब्रिटिश की प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध
द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक गैर निर्णायक युद्ध था। और फोर्थ है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध का पेरिस की संधि के साथ अंत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसने दी थी? शाह आलम प्रथम ने, मोहम्मद शाह ने, आलमगीर द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराने वाला ब्रिटिश जनरल बताना है। ऑप्शन है इसके जनरल गोडेहू, सर आयरकूट, हेक्टर मुनरो, कैप्टन पोपहेम। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सर आयरकूट। जो पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया गया था वो किसने हराया था? सर आयरकूट ने। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशलू को, मजारे को, कोलबर्ट को, फ्रैंको मार्टिन को। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कोलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों का बताना है पुलिकट में, सूरत में, कालीकट में, कोचीन में। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 1668 में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसा क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने सुझाव भी ज़रूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोला था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक गलत कथन है, 3 सही हैं, वे बताना है। तो इसमें जो है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। गोवा पर कब्जा अल्बुकर्क के समय किया गया था। और 3 पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ? डियाज, अल्बुकर्क, डी अल्मीडा या वास्को डी गामा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध के बाद किसका भारत में प्रभुत्व समाप्त हो गया? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो फ्रांसीसियों का जो अस्तित्व है वो वांडीवास के युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने किस यूरोपीय शक्ति को हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था स्वाली के स्थान पर। एक मिलान करने के लिए क्वेश्चन फिर आया है, चलिए उसे देखते हैं। वास्को डी गामा बताना है आपको कहाँ का नाविक था? ये वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था। कोलंबस स्पेन का नाविक था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान हॉलैंड का जो नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर टॉमस रो भारत कब आया था? हमें बताना है सर टॉमस रो 1608 में, 1610 में, 1613 में या फिर 1615 में। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान के लिए है। जॉन मिल्डन हॉल ये कौन था? ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर था। और फादर मांसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। तो देखिए फ्रेंड्स ये पहले से ही सुमेलित हैं, तो आपको सिर्फ इन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि कौन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ पे बताना नहीं, और जहाँ पर पूछा जाए वहाँ पर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक हुआ, ये भी बात सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ था, ये भी क्वेश्चन सही है लाइन। और पेरिस की संधि 1765 में हुई थी। फ्रेंड्स ये बात सही नहीं है, पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसके बाद पेरिस की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो हमें क्या बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? मोहम्मद आजम,
मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद अकबर। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच में, आजम और कामबख्श के बीच में, मुअज्जम और अकबर के बीच में, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। तो इसका जो ऑप्शन ए है मुअज्जम और आजम के बीच में जिजाऊ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम किसके अन्य नाम हैं? आजम के, मुअज्जम के, औरंगजेब के, कामबख्श के। तो ये फ्रेंड्स बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम किसकी उपाधि थी? मुअज्जम की ही उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहमद शाह ने किसे नवाब बहादुर की उपाधि दी थी? जावेद खां को, जयसिंह को, नादिर शाह को, रोशन अख्तर को। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जावेद खां को। बहादुर शाह का उपनाम क्या था? मिर्ज़ा राजा, नवाब, जफ़र राजा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप होने में मिस्टेक हुई है। ये बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था? तो बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था? जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अली गौहर किसका वास्तविक नाम था? शाह आलम द्वितीय का, आलमगीर द्वितीय का, मोहम्मद शाह का, शाहजहां द्वितीय का। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आलमगीर द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी? हमें बताना है मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी? जहादार शाह ने, बहादुर शाह ने, औरंगजेब ने या फिर मोहम्मद शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जहादार शाह ने। किसे? साहिब बेखबर। साहिब बेखबर किसे कहा जाता था? हमें ये बताना है। तो साहिब बेखबर बहादुर शाह को, जहादार शाह को, फर्रुखशियर को या फिर मोहम्मद शाह को। तो जो साहिब बेखबर कहा जाता था वो कहा जाता था बहादुर शाह को। रंगीला किसका उपनाम था? बहादुर शाह का, जहादार शाह का, फर्रुखशियर का या फिर मोहम्मद शाह का। तो रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंपट मूरख किसे कहा जाता था? बहादुर शाह को, जहादार शाह को, फर्रुखशियर को, मोहम्मद शाह को। तो ये कहा जाता है लंपट मूरख जहादार शाह को। देखिए फ्रेंड्स ये जो उपनाम दिए जाते हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमें कंफ्यूज भी करते हैं। तो प्लीज़ इन और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घृणित कायर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह को, जहादार शाह को, फर्रुखशियर को या फिर मोहम्मद शाह को। तो घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखशियर को। इसलिए मैंने क्वेश्चन एक साथ रखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? बहादुर शाह ने, जहादार शाह ने, फर्रुखशियर ने या फिर मोहम्मद शाह ने। तो राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखशियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ़ी उद्दौला की उपाधि क्या थी? हमें रफ़ी उद्दौला की उपाधि बतानी है। अकबर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो रफ़ी उद्दौला की जो उपाधि थी वो थी फ्रेंड्स शाहजहां द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल कुंवर नामक गणिका का प्रभाव किस मुगल शासक के पर था? बहादुर शाह पर, जहादार शाह पर, फर्रुखशियर पर, मोहम्मद शाह पर। तो हमें क्या बताना है कि जो लाल कुंवर नामक जो महिला का प्रभाव था वो किस पर था? वो था जहादार शाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? हमें ये बताना है। 24 फरवरी 1739 को, 20 मार्च 1740 को, 20 मार्च 1739 को या फिर 20 मार्च 1761 को। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद खां बंगस अली मोहम्मद खां किस गुट के थे? देखिए फ्रेंड्स मुगल जो शासक थे, उत्तर जो मुगल शासक हुए हैं उनके समय में कई गुट अब जो है प्रभाव में आए अपने में। तो इनके अलग अलग गुट से अलग अलग व्यक्तियों के संबंध रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि मोहम्मद खां बंगस और अली मोहम्मद खां किस गुट के थे? हिंदुस्तानी दल के थे, ईरानी दल के थे, तुरानी दल के थे या फिर अफगानी दल के थे। तो मोहम्मद खां बंगस और अली मोहम्मद खां अफगानी दल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? हमें बताना है किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? अमीर खां, जुल्फिकार खां,
हुसैन अली अब्दुल्ला खां, निज़ामुल मुल्क ज़कारिया खां, मोहम्मद खां बंगस या फिर अली मोहम्मद खां। इसका सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां किस गुट से संबंधित थे, ये बताना है हमें फ्रेंड्स। फिर हमें गुट वाला ही क्वेश्चन आया है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का गुट कौन सा था, हिंदुस्तानी दल, ईरानी दल, तुरानी दल या फिर अफगानी दल। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां हिंदुस्तानी दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सैयद बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, अमीर खां, जुल्फिकार खां, हुसैन अली, अब्दुल्ला खां, निज़ामुल मुल्क ज़कारिया खां, मोहम्मद खां बंगस या फिर अली मोहम्मद खां। इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सैयद बंधु के नाम से, जो किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं उन्हें सैयद बंधु कहा जाता है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस मुगल शासक के समय में सैयद बंधु शक्तिशाली बने, किसके समय उनका अंत हो गया। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मोहम्मद शाह फर्रुखशियर के समय, फर्रुखशियर या फिर मोहम्मद शाह के समय, फर्रुखशियर जहादार शाह के समय, जहादार शाह अहमद शाह के समय। तो इसमें देखना है कि किस मुगल शाह, पहले तो हमें नाम बताना है किस मुगल बादशाह के समय सैयद बंधु शक्तिशाली बने। वे बने थे फर्रुखशियर के समय। और किसके समय उनका अंत हो गया, वो हुआ था मोहम्मद शाह के समय। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी जो है क्रम से फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसके समय और कब अंग्रेजों ने मुगलों के सिक्के बंद कर दिए थे। बहादुर शाह प्रथम के समय 1710 में, अकबर द्वितीय के समय 1835 में, फर्रुखशियर के समय 1715 में, मोहम्मद शाह के समय 1739 में। हमें बताना इसका आंसर क्या है कि मुगलों के सिक्के कब बंद कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो वो हो गए थे फ्रेंड्स 1835 में अकबर द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने किसे राजा की उपाधि दी थी, राजा जयसिंह को, राजा राममोहन राय को, नादिर शाह को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया था, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद्दौला, जहादार शाह, मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स रफ़ी उद दरजात। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। ये था फ्रेंड्स शाह आलम द्वितीय। तो फ्रेंड्स आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ही इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वापस जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।